आखिरकार वार्ड सदस्य इतना भड़क क्यों गए हैं? अपने ही मंत्री जी से नाराज क्यों चल रहे हैं? आखिर क्या गुस्ताखी कर दी मंत्री जी ने? और इतना बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के पीछे राज क्या है? क्या सचमुच में वार्ड सदस्यों को उनका अधिकार मान सम्मान नहीं मिल रहा है? क्या मंत्री जी ने बड़ा गुनाह कर दिया है? क्या अब तक चुनाव जीतने के बाद वार्ड सदस्यों को कोई काम नहीं मिला है? आखिरकार क्यों पहुंच रहे हैं बिहार के वार्ड सदस्य मुख्यमंत्री के जनता दरबार में? क्या कर रहे हैं शिकायत? तमाम खबरों से आपको कराएंगे अपडेट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम गांव की सरकार। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन दिनों बिहार के सम्मानित वार्ड सदस्य जो हैं नाराज चल रहे हैं अपने ही मंत्री जी से, अपने कहे तो पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम से। नाराज होने के पीछे कारण यह है कि मंत्री जी बड़बोले निकले। बड़बोले कहे तो उनकी जुबान ही फिसल गई। वार्ड सदस्य को यह इंगित करते दिखे कि वह जाहिल है। बिहार के वार्ड सदस्य जाहिल है। हालांकि उन्होंने इस तरह की बातें खुलकर नहीं बल्कि कहा शिक्षा पर संदेह जताया। मीडिया के द्वारा पूछे गए सवाल में उन्होंने कहा कि वार्ड सदस्य का कितना नॉलेज है या तो हमें बताने और कहने की जरूरत नहीं है। बस इसी बात को लेकर वार्ड सदस्य भड़क गए और आंदोलन पर उतारू हैं। जगह जगह विभिन्न जिलों में, विभिन्न प्रखंडों में मुरारी प्रसाद गौतम की फजीहत कर रहे हैं। अरे फजीहत इतनी कर रहे हैं कि उनका पुतला तक भी जला रहे हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, सरकार से उनकी इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। अरे इस्तीफा भी चल जाता, लेकिन अब वार्ड सदस्य जो हैं यह कहने लगे हैं सोशल मीडिया पर कि आप बड़बोले बोल रहे हैं, लेकिन जब हम लोग बड़बोले काम करने लगेंगे तो आप शायद मंत्री नहीं रह पाएंगे। यानी कि उन्होंने कहा कि चुनाव में कांग्रेस को भी बताएंगे, क्योंकि जब जानते हैं कि कांग्रेस कोटे से ही मुरारी प्रसाद गौतम पंचायती राज मंत्री बने। यानी कि इसका असर बिहार की राजनीति पर पड़ने वाला है। कांग्रेस को बिहार में इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। विभिन्न जिलों से यह खबर निकलकर सामने आ रही है। दूसरी बात हम बता दें कि एक तरफ जहां मुरारी प्रसाद गौतम से लोग नाराज चल रहे हैं, वहीं आगामी 20 नवंबर को पटना की धरती पर अपनी मांगों को लेकर सभी वार्ड सदस्य एकत्र होने जा रहे हैं। अपने मान सम्मान अधिकार की मांग सरकार से करने जा रहे हैं। आखिर सरकार रबड़ स्टाम्प की तरह क्यों प्रयोग कर रहा है वार्ड सदस्यों को? कोई भी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल पा रहा है। वार्ड में तो काम मुखिया जी करा रहे हैं, लेकिन उसमें वार्ड सदस्य की भूमिका नहीं हो रही है। आखिर ऐसा क्यों? इन तमाम चीजों को लेकर पटना की धरती पर वार्ड सदस्य पहुंचने जा रहे हैं। दूसरी बात हम बता दे रहे हैं कि लगातार कई बार से देखा जा रहा है कि वार्ड सदस्य अपने मान सम्मान और अधिकार को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं, कह रहे हैं कि आखिरकार हमें क्यों बनाया आपने वार्ड सदस्य, जबकि मेरी कोई भूमिका ही नहीं है। बैठकों के नाम पर केवल रजिस्टर पर साइन कराया जा रहा है, योजनाओं के नाम पर रजिस्टर पर साइन करवाया जा रहा है, धमकियां दी जा रही है, हमारी कोई भूमिका नहीं। बिहार के मुख्यमंत्री अपने ही मुख्यमंत्री जनता दरबार में भड़क गए, कहने लगे कि यह कैसे संभव है, वार्ड में काम हो, वार्ड सदस्य की कोई भूमिका ना हो, इसका मतलब है कि इसमें बहुत गलत काम हो रहा है। बैठे हुए सामने वार्ड सदस्य ने कहा कि महोदय, 7 निश्चय योजना पार्ट 2 धरातल पर कुछ और है, जिसको मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज करते दिखे। लेकिन उन्होंने फोन लगाया पंचायती राज विभाग को और कहा, हालांकि उन्होंने एक जगह का नाम बताते हुए, जिला का नाम बताते हुए कहा, हालांकि ये स्थिति पूरे बिहार के वार्ड सदस्य बताते हैं कि वार्ड सदस्यों को अपने पंचायत में कोई भूमिका नहीं है।
साइन करने के सिवाय उनको कोई पूछता भी नहीं है। अगर साइन करने से कोई कतराते हैं तो और नहीं पूछा जाता है, और तो और धमकियां भी मिलती है, ये वार्ड सदस्यों का कहना है। तो बात मुख्यमंत्री तक पहुंच गई है और मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर कोई भी कोटे से वार्ड में अगर काम होता है तो बिना वार्ड सदस्य के सहमति से वह कार्य जो है सफल नहीं माना जाएगा। खासकर पंचायती राज व्यवस्था में चाहे मुखिया जी करा रहे हो या पंचायत समिति करा रहे हो, तो उसमें वार्ड सदस्य की भूमिका, उनकी सहमति जरूरी है। खैर, कार्रवाई क्या होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल जो है बिहार के वार्ड सदस्य अपने ही मंत्री जी से मुस्कुरा तो नहीं रहे हैं, लेकिन नाराज जरूर हैं। और अलबत्ता अब मंत्री जी की जिनकी जुबान पिछल गई थी, अब वे कहते फिर रहे कि मैं कौन होता हूं किसी की योजनाओं का काटना, मैं क्यों काट सकता हूं किसी की योजना को। मुख्यमंत्री जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि सभी को योजनाओं को कराने के लिए, कामों को कराने के लिए मिलेगा, मैं कौन होता हूं। यानी कि अब उस टिप्पणी पर थोड़ा सा मुखर हो रहे हैं, बोल रहे हैं। हालांकि पंचायती राज मंत्री को इस बात को, जो शिक्षा पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है, वार्ड सदस्य की शिक्षा पर जो सवाल खड़ा किया है, मीडिया में आकर, हमारे इस प्रतिष्ठित चैनल पर आकर भी उन्हें वार्ड सदस्यों को संतुष्ट करनी चाहिए। कि हमारे कहने का मतलब जाहिलपन नहीं था। हम योजनाओं को काटने वाले कौन होते हैं, इन तमाम चीजों के सवालों का जवाब मंत्री जी को किसी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देनी चाहिए, लेकिन अब तक ऐसा नहीं शायद हुआ है। खैर, आगामी 20 नवंबर को बिहार के तमाम वार्ड सदस्य पटना की धरती पर इस बढ़ते हुए ठंड में पहुंचने जा रहे हैं और सरकार यानी बिहार के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी मांगों को रखने जा रहे हैं। जैसा कि विभिन्न जिलों से वार्ड सदस्य संघ के लोगों से हमारी जो बातें हो रही है, तो उस बातों के आधार पर ऐसा लग रहा है कि भीड़ काफी अच्छी होने जा रही है। दोस्तों, आप भी अपने जिला प्रखंड में कोई कार्यक्रम करवा रहे हैं तो जिस प्रकार से आप मीडिया में लिखित बयान देते हैं और वीडियो देते हैं, तो हमारे लिए भी हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 2 मिनट 1 मिनट का वीडियो 2-3 बनाकर और उसका पूरा खाका कि क्या किस चीज के लिए आपने धरना प्रदर्शन या बैठकें की है, हमारे व्हाट्सएप पर भेजें। हम उसको खबर बनाकर आपके मान अधिकार को बिहार सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर तो आप वार्ड सदस्य हैं, आपको अब तक काम नहीं मिला है, आपके वार्ड में भी काम हो रहा है, लेकिन आपकी सहमति भी नहीं ली जा रही है। यह गुंज बिहार के मुख्यमंत्री तक अब पहुंच गई है। और इसको हम बता दें कि अब जांच भी होना शुरू हो गया है। भले ही कोई प्रतिनिधि काम करा ले, लेकिन अगर इसमें अब खुलासा अगर होता है कि उसमें वार्ड सदस्य की सहमति नहीं रही है, तो उस पर जांच होगी और जांच में हुआ तो कार्रवाई भी होगी। तो दोस्तों, हम ज्यादा बकबक नहीं करेंगे, हम वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि आगामी 20 नवंबर को किस तरह से आप मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को पहुंचाते हैं। दोस्तों, धरना प्रदर्शन करना कोई रोक नहीं है, लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि शांतिपूर्ण ढंग से आप धरना प्रदर्शन करिए, अपनी मांगों को उठाइए। मांगों को उठाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन शक्ति प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। संख्या प्रदर्शन कीजिए, मांगों को उठाइए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए और उसका कुछ अंश हमें भी उपलब्ध कराइए, यानी वीडियो के कुछ भाग जो है हमें भेजिएगा, हम आपको खबर को चलाएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।